जर्नल एंट्री हमारी टू टाइप की होती है। फर्स्ट वन होता है हमारा सिंपल जर्नल एंट्री और सेकंड वन होता है हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री वो एंट्रीज होती हैं जिसमें एक अकाउंट को डेबिटेड और एक अकाउंट को क्रेडिटेड किया जाता है, जैसा कि नॉर्मली हम करते आ रहे हैं। इसके अपोजिट कंपाउंड जर्नल एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जिसके अंदर टू और मोर अकाउंट्स को डेबिटेड और क्रेडिटेड किया जाता है। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन ये बनता है कि जब भी आप एक ही तरीके की एंट्रीज में जैसे कि कुछ भी कॉमन होता है तो आप उन एंट्रीज को अलग अलग ना करके एक ही प्लेस पे एक ही बार में जब आप जर्नल एंट्रीज की पास आउट करते हैं तो उसे कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री में ऐसा हो सकता है कि टू और मोर अकाउंट्स को डेबिटेड किया जा रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टू और मोर अकाउंट्स को क्रेडिटेड किया जा रहा हो। A big hello to all of you. This is Taranum here with my next video in the series of General Proper। आज की वीडियो क्लास 11th के लिए एप्लीकेबल रहेगी और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि कंपाउंड एंट्री किस तरीके से पास आउट की जाती है। कंपाउंड एंट्री के टॉपिक में हम तीन तरीके की चीजें लेंगे। फर्स्ट वन हम ये देखेंगे कि जब एक साथ कई सारे एक्सपेंसेस को पे किया जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री कंपाउंड फॉर्म में किस तरीके से की जाती है। सेकंड वन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाली एंट्री में जब आप परचेज और सेल करते हो तो उसमें वन और मोर अकाउंट जब डेबिट और क्रेडिट हो रहा होता है तो उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से पास आउट की जाती है, जिसमें हम ये भी समझेंगे कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। थर्ड वन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम सेटलमेंट की एंट्री करते हैं। सेटलमेंट मींस जब भी हम डेटर से कोई अमाउंट आपको रिसीव करना है तो उस टाइम आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया होगा, तो इसमें भी आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री बनती है। तो उसकी जर्नल एंट्री आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी को सेटलमेंट पे पेमेंट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए क्रेडिटर है, तो उससे अगर आपको डिस्काउंट रिसीव होता है तो डिस्काउंट रिसीव के अकॉर्डिंग आप उसकी कंपाउंड जर्नल एंट्री किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं बोर्ड पे पेड मल्टीपल एक्सपेंसेस इन वन टाइम। यहाँ पे क्या है कि जर्नल एंट्री में आपको ट्रांजैक्शन गिवन होगा कि आपने कुछ एक्सपेंसेस जैसे टू और मोर एक्सपेंसेस वन टाइम में पेमेंट की है, तो हर किसी की अलग अलग एंट्री ना करके हम उसकी कंपाउंड एंट्री भी पास आउट कर सकते हैं ताकि ये हमारे लिए मोर कन्वीनियंट हो। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि इनकी अलग अलग जर्नल एंट्री क्या है, फिर उसको कंबाइन करके देखेंगे कि वन टाइम में हम कैसे इसकी कंपाउंड एंट्री पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है पेड सैलरीज। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया है कि सैलरी कैसे पे की गई है। ठीक है, अगर चेक के थ्रू पे की जाती है तो आप बैंक अकाउंट लेते हैं, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप कैश लेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पेमेंट हमेशा कैश में ही करते हैं। तो अगर आप पे कर रहे हैं सैलरीज तो उसकी एंट्री होगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आपकी ये फर्स्ट एंट्री हो गई। नेक्स्ट आपने पेमेंट करी वेजेस की। ठीक है, तो वेजेस की पेमेंट की क्या एंट्री होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ऐसा क्यों है, जितने भी टाइप के आपके एक्सपेंसेस होते हैं जब भी आप उन्हें पे करते हैं तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पर हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पे सैलरीज और वेजेस दोनों ही आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस वजह से वो डेबिट किया गया है। क्योंकि पेमेंट करते वक्त आपके पास से कैश डिक्रीज हो रहा है और असेट जब भी डिक्रीज होता है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। तो आपने वेजेस की पेमेंट की है 5000 रुपीज की। इसी तरीके से आपने रेंट की पेमेंट की है, पेड रेंट है, तो रेंट की पेमेंट पे आप एंट्री करेंगे क्योंकि रेंट भी आपका क्या है, एक्सपेंसेस है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये तो हो गई आपकी सेपरेट एंट्री। अब हम चाहते हैं कि इसको कंबाइन कर दें। तो कंपाउंड एंट्री में एक खासियत ये होती है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जिसे अगर आप तीनों एंट्रीज के ऊपर गौर करें तो आपको दिख रहा होगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट हम बार बार टू करके ना लिखकर हम उसे एक ही बार में कर सकते हैं। तो आपकी कंपाउंड एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, जो डेबिट वाली चीजें हैं क्योंकि वो अलग अलग है तो उन सबको शो करेंगे। तो एंट्री लिखेंगे हम सैलरीज अकाउंट डेबिट
और इसका अमाउंट है 20,000। इसके बाद है वेजेस अकाउंट डेबिट 5,000। नेक्स्ट है आपका रेंट अकाउंट डेबिट। जो चीजें डिफरेंट है उन्हें आप अलग अलग करके लिखेंगे क्योंकि वो चीजें डिफरेंट है। अब बात आती है कैश अकाउंट की, तो हर एंट्री के अंदर कैश अकाउंट कॉमन है, तो हम उसे सिर्फ वन टाइम लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। अब क्या करेंगे, इन सभी के कैश अकाउंट के अमाउंट को प्लस करके लिखेंगे, क्योंकि हमने कैश अकाउंट 3 बार क्रेडिट किया है तो तीनों का अमाउंट प्लस होकर आएगा, 20, 25, 35। तो यहाँ पे टोटल आपके 35 अमाउंट आएगा। तो इस तरीके से आपकी कंपाउंड एंट्री होती है। अगर आप चाहते हो कि आपको जनरल एंट्री पास आउट करना मोर कन्वीनियंट हो, तो कोई भी ऐसी एंट्री आए जिसमें आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं तो जरूर करें। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कि मल्टीपल एक्सपेंसेस को वन टाइम में कैसे कंप्लीट किया जाता है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कंपाउंड एंट्री करने के लिए मैंने आपके लिए एक और ट्रांजेक्शन लिया है जो कि आप मेरे साथ साथ खुद भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, पेड किया है आपने चैरिटी के लिए 500 रुपीज, स्टेशनरी के लिए 200 रुपीज और पोस्टेज के लिए 200 रुपीज। यहाँ पे भी आपकी 3 टाइप की एक्सपेंसेस है और तीनों के लिए डिफरेंट एंट्री हो गए। तो चलिए कैसे करते हैं और उसके बाद उसको कंबाइन कर देंगे। जब आप चैरिटी की एंट्री कर रहे हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होगी आपकी एंट्री और इसका अमाउंट आपको गिवन है 500 रुपीज। इसी तरीके से जब आप स्टेशनरी के लिए एंट्री करेंगे तो स्टेशनरी क्योंकि आपका एक्सपेंसेस है तो स्टेशनरी इंक्रीज होने पर आप क्या करेंगे, उससे डेबिट कर देंगे 200 रुपीज से, और पेमेंट आपने कैश में की होगी तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने पोस्टेज की पेमेंट की है तो पोस्टेज भी आपका एक्सपेंसेस है, वो भी आपका डेबिट हो जाएगा 200 रुपीज से, और पेमेंट आपने कैश में की है तो टू कैश अकाउंट 200 रुपीज से। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कैश अकाउंट कैश अकाउंट कैश अकाउंट तीनों क्रेडिट हो रहे हैं। तो डेबिट वाली चीजें जो है वो डिफरेंट है तो सारी शो की जाएंगी, लेकिन क्रेडिट वाली जो चीज है वो कॉमन है तो वो वन टाइम शो किया जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम इसकी कंपाउंड एंट्री पर। तो कंपाउंड एंट्री क्या होगी, जो चीजें डिफरेंट है उन्हें शो किया जाएगा। तो चैरिटी है एक, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट और चैरिटी का अमाउंट है आपका 500। इसी तरीके से स्टेशनरी भी डेबिट में है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 200 रुपीज से। इसी तरीके से आपका पोस्टेज भी है डेबिट में तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट 200 रुपीज से। अब आप देख रहे हैं कि क्रेडिट में कैश कैश कैश, अब 3 टाइम कैश लिखेंगे तो ऑकवर्ड लगेगा ना, तो इसलिए हम कैश को 1 टाइम लिखेंगे बट कैश के तीनों अमाउंट को ऐड करके लिखेंगे। तो कैश का तीनों अमाउंट 500, 700 और 900, तो टोटल हो गया आपका 900। तो इस तरीके से आपकी ये कंपाउंड जनरल एंट्री हो गई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या होता है और इसके लिए आप जनरल एंट्री किस तरीके से पास आउट करेंगे कंपाउंड एंट्री की हेल्प से, जो कि थोड़ा सा टफ होगा बट डेफिनेटली आपको समझाने पर समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यह है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री कंपाउंड एंट्री में किस तरीके से शो की जाती है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंसेस क्या है और जनरल एंट्री पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब आप लार्ज क्वांटिटी में किसी गुड्स को परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट दिया जाता है, यानी जो भी टोटल आपका अमाउंट है उस पर कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन उसका रीजन क्या होगा, जब आपने लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज किया है तो वो एट अ टाइम ही दे दिया जाता है, जिस टाइम आपने परचेज किया उसी टाइम वो दे दिया जाता है। तो जनरल एंट्री में कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता क्योंकि वो परचेजिंग के टाइम पे ही आपको डिस्काउंट मिल चुका है। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, इस डिस्काउंट को हम अमाउंट में से लेस कर देंगे बट जनरल एंट्री के अंदर कहीं पे भी शो नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपने अगर टाइम से पहले पेमेंट कर दी है, जैसे कि अगर हम एक बड़ी कंपनी की बात करते हैं तो अगर वो गुड्स परचेज करते हैं तो वो भी लार्ज क्वांटिटी में होता होगा,
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो तुरंत पेमेंट ना करके किसी नेक्स्ट डेट में या किसी पर्टिकुलर डेट में जाके पेमेंट करेंगे। तो उनके बीच में ये डिसाइड हो जाता है कि वो किस पर्टिकुलर डेट में पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर परचेजर उस पर्टिकुलर टाइम से पहले ही पेमेंट कर देता है तो ऐसी सिचुएशन में उसे कैश डिस्काउंट मिलता है। तो ट्रेड डिस्काउंट लार्ज क्वांटिटी में परचेस करने की वजह से मिलता है, जिसको जर्नल एंट्री में शो नहीं किया जाता। दूसरी तरफ कैश डिस्काउंट टाइम से पहले पेमेंट करने की वजह से मिलता है, जिसे जर्नल एंट्री में शो किया जाएगा। अब वो जर्नल एंट्री के अंदर डिस्काउंट अलाउड डिपेंड करेगा कि आप सेल कर रहे हैं, और डिस्काउंट रिसीव डिपेंड करेगा कि आप परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी मैंने बातें आपको बताई है वो मैं आपको रिटन फॉर्म में समझाती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू साथ साथ में समझते चलेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम संजय, यहाँ पे आपने परचेज किया है, यहाँ पे आपने क्या किया है, परचेज। तो याद रखना, क्योंकि हम ये कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप परचेज करते हैं तो उस टाइम आपको क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है। ये याद रखने का तरीका है कि जब भी आप परचेज करेंगे तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, और डिस्काउंट रिसीव हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होता है, क्रेडिट होता है। जर्नल एंट्री में हमेशा डिस्काउंट रिसीव को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि ये आपके लिए क्या हो गया है, गेन हो गया है ना। आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको गेन हो गया, और गेन हमेशा जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं। तो परचेज पे आपका डिस्काउंट रिसीव। अब यहाँ पे बातें परचेज गुड्स फ्रॉम संजय एट लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000, जो कि इन्होंने परचेज किया 40,000, उसकी लिस्ट प्राइस थी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया होगा तो इन्हें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। नेक्स्ट ये कह रहे हैं एंड 5% कैश डिस्काउंट, तो हो सकता है इन्होंने टाइम से पहले पेमेंट कर दिया हो तो इन्हें 5% का कैश डिस्काउंट भी मिला। अमाउंट वाज परचेज एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। अब ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, अकाउंट्स में अगर आपने कुछ एंट्रीज की है तो आपको ये बात पता होगी कि अगर हम सारा अमाउंट पेमेंट कर देते हैं तो कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू पेमेंट होती है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपने पेमेंट नहीं की है तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट है। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपने सारी पेमेंट परचेज के टाइम ही कर दी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, पहले वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे, अमाउंट पता करेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री पे जाएंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट में पहले हम ये देख लेते हैं क्या कि इनवॉइस प्राइस क्या है। इनवॉइस प्राइस आपको बताया गया है 40,000 रुपीज का। ठीक है, सबसे पहला काम होगा आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, क्योंकि वो परचेजिंग के टाइम पे ही मिलता है लार्ज क्वांटिटी में परचेज करने की वजह से। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को पहले ही माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट और एट द रेट 10% के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 40,000 का 10% आपका हो जाता है 4,000। तो अब आपके बचे हैं 36,000। तो जो आपकी जर्नल एंट्री स्टार्ट होगी वो 36 से होगी। क्यों? क्योंकि आप 4,000 को शो नहीं कर सकते। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी शो नहीं किया जाता, बल्कि माइनस करके लिखा जाता है। तो माइनस करने के बाद आपका 36,000 है, तो आपकी जर्नल एंट्री 36,000 से स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद आप लेस करेंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो 36,000 का 5% 1,800 होता है, तो 1,800 हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब कैश डिस्काउंट को हम शो करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो हम ट्रेड डिस्काउंट का माइनस करके देन एंट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के नाम से शो करेंगे। तो यहाँ बचता है आपका 200, 5 में से 1/4। तो ट्रांजेक्शन आपकी हो गई, कैश की ट्रांजेक्शन जो हो गई वो आपकी हो गई 34,200। 36,000 आपको पे करना था, जिसमें से 5% के अकॉर्डिंग आपको कैश डिस्काउंट मिल गया। तो इसलिए अब आप कैश में कितनी पेमेंट करेंगे, सिर्फ 34,200। तो चलिए इस चीज को हम किस तरीके से जर्नल एंट्री में शो करेंगे वो देख लेते हैं। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, क्योंकि आपने परचेज किया है तो एंट्री स्टार्ट होगी परचेज अकाउंट डेबिट। क्योंकि परचेज क्या होता है, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि हमें एंट्री 36,000 से स्टार्ट करनी है ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो 36,000 से आपकी जर्नल एंट्री स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है आपका, आपने क्या किया है, 2 कैश में पेमेंट की है, तो 2 कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट में आप कितना शो करेंगे, 34,200, क्योंकि डिस्काउंट के बाद
आपको 34,200 ही पे करना पड़ा है। साथ में आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव आपके लिए गेन होता है और जब भी इंक्रीज होता है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपको कितने का डिस्काउंट मिला? 1800 का। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री की तो डेफिनेशन ही यही होती है कि जब आप 2 और मोर अकाउंट को या तो डेबिटेड कर रहे होते हो या क्रेडिटेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 से ज्यादा अकाउंट क्रेडिटेड हो रहे हैं। तो ये हो गई आपकी कंपाउंड एंट्री की ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। आपको यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी है, वो ये है कि कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को बाद में लेस नहीं करना। पहले स्टेप पे आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचा है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट का परसेंटेज चार्ज करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि आपने कैश में कितनी पेमेंट की है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें परचेज के अलावा सेल्स में किस तरीके से हम कंपाउंड जर्नल एंट्री करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के केस में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे क्या है, सोल्ड किया गया है गुड्स टू अजय फॉर ₹50,000। इनवॉइस प्राइस आपको 50,000 का गिवन है। फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं अलाइंग 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। हालांकि क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट पहले है और ट्रेड डिस्काउंट बाद में है, फिर भी हमारा प्रोसीजर सेम ही रहेगा। पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को ट्रीट करेंगे, उसके बाद हम कैश डिस्काउंट पे जाएंगे। हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव बाय चेक। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि आपको जो भी अमाउंट मिलना चाहिए था उसका हाफ अमाउंट ही मिला है, वो भी चेक के थ्रू। ठीक है, तो जब भी चेक टर्म आती है आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी चेक टर्म आएगी आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, यानी कि बैंक अकाउंट के थ्रू एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, पहले हम वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। आपने सेल किया है, तो जब भी आप सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ करना होता है, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, आपके लिए लॉस होता है, इसलिए आप इसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये आपके लिए हिंट है। सेल करने पे डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, जैसे कि आप कभी भी सेल कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके लिए लॉस है, इसलिए डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी वर्किंग नोट पे। तो इनवॉइस प्राइस आपको गिवन है 50,000 का। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट @ 10%। 10% है तो 50,000 का 10% 5,000 हो जाता है। तो ट्रांजेक्शन आपकी 45,000 से स्टार्ट होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते बल्कि अमाउंट पे माइनस करके जो भी ये बच रहा है वहां से आपकी एंट्री स्टार्ट होगी। फिर इसके बाद अब आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कहा है कि हाफ पेमेंट रिसीव हुई है, तो कैश डिस्काउंट भी आप हाफ पेमेंट पे ही करेंगे। स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि पेमेंट आपको हाफ मिली है, तो जहां पर आपको पेमेंट मिली होगी वहीं पे तो आप डिस्काउंट देंगे ना, बाकी जहां पे नहीं मिली है उस पर डिस्काउंट देने की क्या जरूरत है। तो पहले इस अमाउंट को आप क्या करें, हाफ हाफ कर ले। ठीक है, तो 45,000 का हाफ कितना होता है, 22,500। 22,500 और ये 22,500। इसकी पेमेंट आपको बैंक के थ्रू मिल रही है और ये आपके लिए क्या बन जाएगा, डेटर। जो पर्सन आपके पैसे अभी नहीं दे रहा है तो आपके लिए हो जाता है डेटर। तो डेटर को भी आपको जर्नल एंट्री में शो करना होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी, क्योंकि इसका अमाउंट आपको बैंक के थ्रू मिल रहा है तो यहाँ पे आपको कैश डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा। इसमें कैश डिस्काउंट लेस नहीं होगा बट इसमें होगा। तो लेस कैश डिस्काउंट @ 5%। तो 22,500 का 5% कितना होता है, 1125। ओके, इस तरीके से अब इसे लेस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें पैसे कितने मिलेंगे। देखो मिलने चाहिए 22,500, उसमें से हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया 1,125 का, तो अब हमें कम अमाउंट मिलेगा ना, तो इसलिए हम लेस कर देंगे। तो हमें सिर्फ रिसीव होगा 21,375। अब इस चीज को हम जर्नल एंट्री में किस तरीके से शो करेंगे देख लेते हैं। इसकी जर्नल एंट्री होगी आपकी, क्योंकि आपने सेल किया है तो आपको पैसे मिल रहे होंगे और क्योंकि पैसे चेक के थ्रू मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे मिल रहे हैं आपको, 21,375। फिर आपने डिस्काउंट भी अलाउ किया और मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट होता है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपने कितना डिस्काउंट अलाउड किया, तो 1125। ठीक है, उसके बाद
आपके 22,500 का ऐसा अमाउंट है जो आपको रिसीव नहीं हुआ, तो ये बन गया आपके लिए डेटर। तो इसका मतलब है कि इतने अमाउंट के लिए हमें अजय को नहीं छोड़ना है। भाई अजय तुमने पैसे नहीं दिए हैं, तो इसलिए हम अजय को डेबिट करके रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर वो पैसे देगा। तो कितना देगा, हाफ अमाउंट वो देगा। तो अजय को आप डेबिट कर देंगे 22,500 रुपीज से। तो ये 3 चीजें आपकी डेबिट में आ गई। एक तो आपको बैंक के थ्रू कितना अमाउंट मिला वो डेबिट में आ गया, आपने उसे कितना डिस्काउंट अलाउ किया वो डेबिट में आ गया, और एक अजय ने हाफ पेमेंट नहीं की थी तो डेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो वो डेबिट में आ गया। अब उसके बाद क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा आपका सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये पूरी ट्रांजेक्शन सेल्स के थ्रू हो रही थी। और सेल्स अकाउंट में आपको 50,000 शो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी लेस हो चुका है, तो 45,000 शो करना है, ठीक है, 45,000 इस तरीके से। इस 45,000 के अंदर ना 5,000 ट्रेड डिस्काउंट वाला छुपा हुआ है, उसको कभी शो ही नहीं करते, तो माइनस करके शो करते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये जनरल एंट्री हो गई। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में बनाऊंगी इसका वीडियो, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे कि सेटलमेंट वाले केस में किस तरीके से कंपाउंड जनरल एंट्री की जाती है, जो कि डेटर और क्रेडिटर से रिलेटेड 2 ट्रांजेक्शन उसमें गिवन होंगे। सो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही है और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो आपको आगे मिलती रहे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन पाने के लिए, और अपने फ्रेंड के साथ ये हेल्प जरूर शेयर करें। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।